विफाक के बाद अपोजिशन ने पंजाब का महाज भी खोल दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी साथ ही जमा करा दी गई। अदम एतमाद की तहरीक पर 126 जबकि इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर 119 अरकान के दस्तखत हैं। राना मशहूद कहते हैं नालायक वजीर आला और करप्ट हुकूमत कबूल नहीं। तहरीक कामयाब होगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं तहरीक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कानूनी ज़ाब्ते और असम्बली रूल्स पर मुकम्मल अमल होगा। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। स्पीकर 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। पंजाब असेंबली में कुल 371 नशिस्तें, 183 सीट्स तहरीक इंसाफ के पास। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की 10 सीट्स हैं। राह हक पार्टी का 1 रुकन, 5 आज़ाद अरकान भी बुज़दार सरकार की सफ़ों में शामिल। हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई तादाद 199 है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने 165 सीटों पर काबिज। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 172 बनती है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 अरकान की जरूरत। अपोजिशन को हुकूमत गिराने के लिए मजीद 14 अरकान दरकार हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज 4 बजे होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 27 नुकाती एजेंडे में शामिल। इजाज़त मिलने पर अदम एतमाद की करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। कवायद की रूह से 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराना ज़रूरी है। चोर, नालायक और नाअहल टोले का आज से काउंटडाउन शुरू। कौम को मुबारक हो। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का काउंटडाउन शुरू हो गया। कश्मीर बेचने वालों, मदीना के मुकद्दस नाम पर अपनी घटिया सियासत करने और अवाम को गरीब और बेरोजगार करने वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आज़म को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई हतमी फैसला न दे। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नजर आए तो नोटिस दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन नोटिस पर जुर्माना और नाअहली नहीं करेगा। इत्तेहादियों की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। काफ लीग और MQM पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान मुलाकात आज होगी। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा MQM रहनुमाओं से मिलेंगे। मोनस इलाही, सारिक हुसैन, हुसैन इलाही भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग काफ और बलोचिस्तान पार्टी की आज मुलाकात भी तय। मुलाकातों में अदम एतमाद की तहरीक पर हतमी लाहे अमल तय किया जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ अवामी रेफरेंडम जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कप्तान ने अपनी सियासी कुव्वत साबित कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ही वाहिद कौमी लीडर है। तारीख साज जलसा मुखालफिन के लिए नविश्ता एतवार है। अपोजिशन मिलकर भी अवामी मकबूलियत में कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की जंग। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन का पावर शो। PDM मैदान सजाएगी। मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू। जगह जगह इस्तकबाल। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पहले से शहर इक़्तिदार में मौजूद। नून लीग के महंगाई मुकाओ मार्च का सराय आलमगीर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मरीम नवाज ने सराय आलमगीर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा अच्छी खबर ये है कि इमरान खान जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। आज हमारे इस लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद में आखिरी जलसा होगा। अच्छी खबर ये है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है। कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। ये मेरे पास जो खाता ये सबूत है। बहुत सी बातें हैं
जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। यार ना सब के लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है? ये जो गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है? लंदन में बैठा हुआ। वज़ीर आज़म ने हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश का बता दिया। धमकी के हवाले से ख़त इस्लामाबाद जलसे में लहरा दिया। कहा आज़ाद खारजा पॉलिसी को सबूताज़ करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। फ़ॉरेन फंडिंग से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमें लिख कर धमकी दी गई मगर मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जिसको ख़त पर शक है ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर जल्द सामने लाएंगे। पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। कौम जानती है लंदन में बैठा शख्स किस किस से मिलता है। भुट्टो ने जब आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की तो आज जैसे हालात बना दिए गए। आज भुट्टो का दामाद और नवासा उनके कातिलों के साथ बैठा है। कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए। उनको इकट्ठा करने वालों का भी पता है। स्टूडेंट्स वाली ऑपोजिशन है जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है। इन सारों ने मेरी तनकीद की और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। हुकूमत जाए या जान, कभी इन चोरों को माफ नहीं करूंगा। वजीर आजम का फिर वाज़े और दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ जलसा। इमरान खान का तवील खिताब। मुनहरिफ अरकान को पैगाम। कहा मेरे खिलाफ वोट डाला तो कौम कभी माफ नहीं करेगी। आपको हुकूमत पसंद नहीं तो आप इस्तीफा दें। 25 करोड़ सामने रखकर कह रहे हैं कि जमीन जाग गया है। 3 चूहे इकट्ठे हुए हैं। 3 स्टूडेंट्स वाली ऑपोजिशन में एक चेरी ब्लॉसम है, दूसरा डीजल, तीसरी बीमारी और चौथा भगौड़ा है। मरियम नवाज ने 1 घंटा भी काम नहीं किया। कांपे टांगने वाले को उर्दू में बात करना नहीं आती। वजीर आजम ने ट्वीट में कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। ग्राउंड में जलसा करने वालों, अगर पता नहीं है कि जलसा क्या होता है तो गुजरावाला हो और देख लो। परेड ग्राउंड में रो रहा है, कहता था 10 लाख लोग आएंगे। 10 लाख तो क्या 10,000 बंदा नहीं आया उसके जलसे में। मैं पाकिस्तानियों को, इस्लामाबाद वालों को सलाम पेश करती हूँ कि आज इमरान खान के जलसे में ना जाकर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत नहीं, सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी है। परेड ग्राउंड में रोने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है। मरियम नवाज के भी वार। गुजरावाला में जलसे से खिताब में कहा नवाज शरीफ लंदन में जिससे भी मिलता है मुल्की मफाद के लिए मिलता है। एटमी धमाके करके नवाज शरीफ ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान के पास राज होते तो आज दिखाते। ये इदारे भी नवाज शरीफ के हैं और आवाम भी। नवाज शरीफ वापस आकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमजा शहबाज ने कहा इस्लामाबाद से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अदम एतमाद कामयाब होगी। आवाम ने फैसला कर लिया, अब इमरान न्याजी ने घर जाना है। अब पाकिस्तान के अवाम इसकी असलियत पहचान चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि नया पाकिस्तान का मतलब है महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। तब्दीली का असल चेहरा तबाही है। गैर जमहूरी शख्स से जमहूरियत के जरिए इंतकाम लेंगे। इमरान खान ने इत्तेहादियों को धोखा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी तनकीदी तीर बरसा दिए। कहा पार्लियामान में रहते हुए वजीर आजम को हटाएंगे। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी। किसी को अदम एतमाद की तहरीक में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। हमें धमकाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारी कोशिश है इमरान खान को हटाने का सारा अमल पुरअमन रहे। मुल्क मुश्किलात में घिरा है। आवाम पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान हुकूमत से निजात हासिल करना होगी।
सूरत हाल को देखते हुए आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, वज़ीर आज़म की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं। शाहजैन बुगटी का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान, PDM की कश्ती में सवार हो गए। वज़ीर आज़म के मुआवन ने खसूसी बराए अमूर बलोचिस्तान के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शाहजैन बुगटी ने कहा, वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में डेवलपमेंट का वादा किया मगर कोई बेहतरी ना ला सके। अमन व अमान का मसला हल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब में 500 अरब का ऐलान करते हैं मगर हमारा हक नहीं दिया गया। उम्मीद है PDM मामलात को देखेगी। 10,000 रुपए और 5-5 हजार रुपए के किराए पे लोगों को सरकारी वसाइल के साथ जलसे में लाकर अपनी कुर्सियों को भी नहीं भर सके। इन नौजवानों ने, इन मुजाहिदों ने, इन इस्लाम के सरफरोशों ने मैदान में निकलकर तुम्हें शिकस्त दी है और आज हम फतह का ऐलान कर रहे हैं और तुम्हारी शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं। कहता है किसी को NRO नहीं दूंगा, NRO की भीख तो तुम मांग रहे हो लेकिन हम नहीं देंगे। हम तुम्हें किस चौराहे पर खड़ा कर देंगे ये हमारा इख्तियार है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, पैनामा के जरिए मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी के नाम पर IMF का गुलाम बना दिया गया। हमारे मुकाबले में इस्लामाबाद में एक जलसी हुई, पता नहीं कहां से इसके गुब्बारे में हवा भरी गई। चंद रोज में आज़ादी मार्च का नतीजा मिल जाएगा। रास्ता के लिए चलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जोर करने की साजिश है। ये गैंग ऑफ दी थ्री जो एक दूसरे के साथ नहीं थे। जब भुट्टो को फांसी लगी तो मैं बताना नहीं चाहता कि कलम किसने ज़ियाउल हक से लिया, मैं तारीख में छोड़ देता हूँ, इतने साफ़ी मौजूद हैं कि किसने ज़ियाउल हक को कहा कि ये कलम हमें दे दो जिसके सिग्नेचर पे भुट्टो को फांसी लगी। और वो सारे लोग जिनको भुट्टो के फांसी लगने की वजह से इख्तदार नसीब हुआ, आसफ जरदारी का तो मैंने आपको बता दिया कि ये 83 में अपने गांव नवाबशाह में काउंसलर नहीं बन सका। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई शाम को सिंध का तर्जमान कह देगा। और हाकम अली जरदारी की सीट पर इसकी जमानत जब्त हुई। बाद में प्लानर था, शातिर था। इसने सियासत को ऐसा खेला कि आज से कुछ साल पहले या ये है या ईदी है, पाकिस्तान में भुट्टो खानदान की सियासत नहीं है, जरदारी और ईदी की सियासत। क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह की साजिश कहाँ पनप रही? देखें, सियासतें होती हैं इंटरनेशनल। कल इमरान खान ने एक बड़ी बात की। पहले मैं ये बता दूं कि JUI के पास आज के जलसे की इजाज़त नहीं है, धरने की भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को धरने की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम लीग नून को आज के जलसे की इजाज़त है। जलसा होगा मौलाना फजलुर रहमान का और मेहमान अदाकार होंगे नून वाले और बिलावल भुट्टो। अपना इनके साथ कोई क्राउड नहीं है। और जो इंटरनेशनल साजिश होती है, जाहिर है जिन मुल्कों की मईशत कमज़ोर होती है वहाँ आज़ाद खारजा पॉलिसी एक जुर्रतमंद सियासतदान ही कर सकता है। और इमरान खान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख रहा है। और जाहिर है यूक्रेन और रूस के मसलों के बाद गंदम और ऑयल प्राइसेस की दुनिया में बहरान है, हम भी उससे गुजरेंगे। जी, मैंने रात सुना है कि शाह महमूद ने कहा है, मुझे उस लेटर का कुछ नहीं पता। मैं जिंदगी में कभी वो बात नहीं करूंगा जिसका मुझे इल्म नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये कह दिया कि वो लेटर अस्करी क़यादत से शेयर भी किया गया है, अब जब पाकिस्तान के खिलाफ ये आलमी साजिश हो रही है और क्यों हो रही है वो भी उन्होंने बता दिया। अस्करी क़यादत के इल्म नहीं लिया और अगर आप भी वो न्यूट्रल रहते हैं तो फिर आपके ख्याल में ये साजिश का हिस्सा होंगे? मैं अस्करी क़यादत को, पाक फौज को पाकिस्तान की सालमियत की निशानी समझता हूँ।
और मैं अजीम फौज को इतना जिम्मेदार समझता हूँ कि उसकी नज़र किसी की ज़ात पर और सियासत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर होती है। वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के हक में करेंगे। मैंने आपको अपना सियासी फैसला सुना दिया है और मैं पिछले 1.5 साल से बतौर वज़ीर दाखिला यही कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है और मैंने आपको बता दिया है कि 30-31 को फैसला हो जाएगा, अदम एतमाद आर होगी या पार होगी। जी सर, शॉर्ट सवाल करें, 5 मिनट है। ये मैं मुल्की अदारों का स्पोक्स पर्सन नहीं, उनका सपोर्टर हूँ। सो ये ISPR की आप मीटिंग में जाएं और उससे सवाल करें। ऑफ कोर्स, आई एम श्योर। देखें, मैंने तो सियासी तजिया कहा कि 30-31 को आर पार हो जाएगा, लेकिन मेरा सियासी वजदान मुझे ये कहता है कि 1 घंटा पहले तक भी सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि 172 बंदे उन्होंने लाने हैं, हमने नहीं लाने। मैं तो आपको पता है पहले दिन से खान साहब को कह रहा था कि हज के बाद इंतखाब करा दिए जाए और पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाए, लेकिन खान साहब ने मुझे ये ऐलान करने की इजाज़त नहीं दी। मैं तो इस मुल्क में एमरजेंसी लगाना चाहता था, सिंध में भी मैं गवर्नर राज चाहता था, क्योंकि बिक रहे हैं लोग। जिस जमहूरियत में वीडियो आ रही हैं, ऑडियो रिपोर्ट्स हैं, मुझे किसी ने कहा कि आप ये चलाएं कि ये थैले जा रहे हैं होटलों में बिस्तर बंद किस्म के 50-50 की कट। मैंने कहा यार ये बहुत गंद पड़ जाएगा इस मुल्क में। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में बेशक लंगड़ी लूली कमज़ोर नातवा जमहूरियत हो, लेकिन जमहूरियत चले। ये ना हो कि ये कानों को टांगों के नीचे से हाथ लगा के कानों को पकड़े कि 10 साल तक ये हाथ मलते रहे। मैं ये नहीं चाहता जी। देखिए, मैं आप मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं चाहता हूँ कोई तसादम ना हो मेरे दौरे वजारत दाखिला में। JUI का NOC ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज नून का NOC है कि वो वहाँ जलसा कर सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि उन्होंने मौलवियों को खिताब करना है आके, और मैं फजलुर रहमान साहब को कहूँगा कि इन दोनों लीडरों को, दोनों पार्टियों को कहें कि बावजू आए उधर, क्योंकि रमज़ान के बाद तो लोगों ने तरावियों में चले जाना है, उनका क्राउड भी ख़त्म हो जाना है। सो मैं उलझना नहीं चाहता। आज के दिन नून को इजाज़त है, कल PTI को इजाज़त थी, वो सारा स्टेडियम रात खाली कर गए। एक आपका सवाल हो गया यार, एक सवाल, उसके बाद कल फैसला करूँगा। अभी मैंने DC को कोई ऑर्डर नहीं किया, और जो करूँगा वो मैं जिम्मेदार हूँगा। और इंतज़ामिया ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, DC ने, कमिश्नर ने, सारी पुलिस ने, सारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, रेंजर FC, सब सही काम हुआ है। आज का दिन है, ये गुजर जाए। बाकी असम्बली के बाहर हम जिम्मेदार हैं, असम्बली के अंदर हम जिम्मेदार नहीं हैं। देखें, मैं अपने सवालों का, मेरे साथ ये ज्यादती है कि मुझसे आप सारी मिनिस्ट्रियों का जवाब पूछते हैं। ये मिनिस्टरों से आप पूछें। मैं 4 तारीख तक आपसे वादा किया कि रोज़ आपको तकलीफ दूंगा, बल्कि 3 तक ही, और अगर 4 भी पड़ी तो 4 को भी आपको ज़हमत दूंगा। बाकी जिस मिनिस्ट्री का सवाल है वो जवाब देगी। मैं नाला लई, मैं इमरान खान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने कल इतने बड़े मजमे में कहा मेरी सियासत का आखिरी मरला जो है, अगर मैं जिंदा रहा तो नाला लई है। बाकी सारी तालीम हमने ठीक कर दी है, सारे हॉस्पिटल हमारे ठीक हैं, एक नाला लई है। कल इमरान खान ने कहा है कि वो नाला लई को फौरी तौर पर, हम इस बहरान से निकल गए तो फिर मैं अपना क्या कहते हैं डेरा लाल हवेली से नाला लई पे मुंतकिल कर दूं।